MS ऑफिस। MS ऑफिस में 4 चीज होती है। पहला होता है MS वर्ड, दूसरा MS एक्सेल, तीसरा MS पावर पॉइंट और चौथा MS एक्सेल। ये 4 चीज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है। और MS वर्ड जो है, पहले समझ लीजिए, MS वर्ड जो है बेसिकली वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर हम लोग वर्ड से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कोई नोट्स तैयार करना है, कोई लेटर तैयार करना है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग MS वर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है ना। MS वर्ड MS ऑफिस का एक पार्ट है, जिसमें 4 पार्ट बताए थे, MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MICROSOFT ऑफिस OFFICE का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, जिसमें हम वर्ड से रिलेटेड काम को करते हैं। MS ऑफिस का 4 पार्ट, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड, नहीं, ये किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इसमें किस तरह काम होता है? वर्ड से रिलेटेड सारा काम यहाँ पे क्या होता है? लेटर तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, फाइल एडिटिंग मेल करना। मान लीजिए इस फाइल को मेल करना है, तो मेल हम वर्ड के डॉक्यूमेंट्स को मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो आगे बताएंगे क्या क्या काम हो सकता है। अभी आपको ये बता रहे हैं कि MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, जिसमें हम लोग वर्ड से रिलेटेड काम करते हैं। डॉक्यूमेंट तैयार करना, टेम्पलेट तैयार करना, रिज्यूमे तैयार करना। इसमें हम लोग रिज्यूमे भी तैयार करते हैं। जॉब करने के लिए रिज्यूमे होता है ना, बायोडाटा या रिज्यूमे, उसको तैयार करने के लिए हम लोग MS वर्ड की सहायता से तैयार करते हैं, ठीक है ना। इसमें आसानी से हम लोग रिज्यूमे या वर्ड या बायोडाटा को अपने वर्ड में तैयार कर सकते हैं। इसको देखिए क्या क्या लिखा है, जैसे में लेटर तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, किसी भी तरह के वर्ड से रिलेटेड फाइल को एडिटिंग करना, ठीक है। तो समझ लीजिए, फाइल मेनू वो फीचर्स होता है MS वर्ड में, जिसकी मदद से हम अपने काम को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फाइल मेनू के नाम लिखे हुए हैं, जैसे फाइल मेनू, इंसर्ट मेनू, डिजाइन, एडिट, व्यू, ड्रॉ और प्रीव्यू। सारे मेनू में बहुत सारे सब मेनू होते हैं। जैसे फाइल में जाइएगा तो ओपन, न्यू, सेव एज, एक्सपोर्ट, क्लोज बताया थोड़े दिन ना। इसके अंदर ये फाइल मेनू के अंदर हो गया। इंसर्ट में जाइएगा तो इंसर्ट में हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कि कोई फोटो इंसर्ट कर सकते हैं, कोई डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसमें फीचर होता है, तो सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। डिजाइन में जाइएगा तो आप किसी भी प्रकार का डिजाइन उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरह का शेप आप उसमें बना सकते हैं।
ठीक है ना। ट्रायंगल बनाना है ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बनाना है स्क्वायर बना सकते हैं, सर्किल बनाना है सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप डिजाइन मेन्यू में जाके बना सकते हैं। व्यू में है तो व्यू में हम अपने डिजाइन को या डॉक्यूमेंट्स को हम लोग देख सकते हैं कैसा हमारा डिजाइन तैयार होना है। उसके अलावा एक रिव्यू है, प्रिंट करने से पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रिंट कैसा आएगा। ये सारे मेनू हैं, अब इस सारे मेनू को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल इसको नोट कीजिए, मेनू बार में फाइल इंसर्ट, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। और मेनू बार में जो पहला आपका मेनू बार है वो है फाइल मेनू। और फाइल मेनू में आपका आता है न्यू, ओपन, सेव एज, ठीक है ना, शेयर, एक्सपोर्ट और क्लोज। ये इतने चीज़ आपको जब फाइल मेनू में जाइएगा इतना चीज़ आपको दिखाई देगा। अब सबका अलग अलग काम है, ठीक है ना। काम ये है कि न्यू से हम लोग MS वर्ड में कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेना हो तो हम लोग न्यू से हम लोग नया डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। ओपन से पहले से कोई फाइल बना है MS वर्ड का, कोई डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स को फाइल को हम लोग MS वर्ड में खोल सकते हैं। सेव से जो फाइल हमने तैयार किया है उसको हम लोग अपने कंप्यूटर या PC के किसी फोल्डर में, किसी ड्राइव में सेव कर सकते हैं। सेव इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारा जो फाइल है वो D ड्राइव में सेव है, ठीक है। अब इस D ड्राइव से हमको E ड्राइव में सेव करना है, मतलब लोकेशन चेंज कर देना है, उसमें कुछ एडिट करके लोकेशन चेंज कर देना है। तो उसके लिए हम लोग सेव एज पे जाते हैं, फिर वहाँ से हम लोग लोकेशन को चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सेव एज। शेयर का मतलब हो गया जो आपका फाइल तैयार है उसको कहीं शेयर करना है, किसी को मेल करना है या उसको PDF के रूप में बनाना है, तो उसको हम शेयर से करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया आपको जो वर्ड फाइल है उसको PDF में अगर सेव करना है, या आपके पास PDF आ जाता है कहीं से, तो कहीं ना कहीं वर्ड में तैयार हुआ रहता है। आजकल जो भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है आप लोगों का, तो कहीं ना कहीं वर्ड में तैयार हुआ रहता है, फिर उसको PDF में कन्वर्ट होता है। तो वहीं आपका वर्ड में तैयार होगा और फिर वो PDF में आपका वो कन्वर्ट होगा एक्सपोर्ट के माध्यम से। और क्लोज से होता है क्या कि जो फाइल मेरा खुला रहेगा उस फाइल को क्लोज करना है, तो यहाँ से हम लोग क्लोज पर क्लिक